गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हुसैन सर। और आज हम देखने वाले हैं 25% रिड्यूस सिलेबस ऑफ 12th इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश ओनली फॉर 2020-21 ड्यू टू कोविड-19। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है स्टेट बोर्ड का और स्टेट का जो है 25% सिलेबस वो रिड्यूस किया है और जिसकी नोटिफिकेशन भी उन्होंने दी है। और हमें वो जो है उसकी पीडीएफ फाइल भी जो है वो अवेलेबल करवाई है, जिसमें जो है सारे सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन जो है रिड्यूस किया गया है सिर्फ 2020-21 इस सेशन के लिए 11th 12th दोनों का हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। आप जो है वो देख सकते हैं। तो जिसमें से हम सिर्फ अभी 12th इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने जो पीडीएफ फाइल दी है उसमें जो है मराठी मीडियम का गिवन है, इंग्लिश मीडियम का इकोनॉमिक्स का गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमने उसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया है और उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में बनाया है जिस फॉर्मेट में उन्होंने मराठी में दिया था। तो एक बार मैं आपको मराठी का वो बता दूँ। इस तरह उन्होंने दिया है शालेय वर्ष 2020-21 साठी फक्त इस तरह के कॉलम दिए गए हैं। सीरियल नंबर है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है, यहाँ पे पेज नंबर है, यहाँ पे कॉलम दिया है। और वो सेल्फ स्टडी के लिए जो टॉपिक रखे हैं, यानी कि वो अब आपको सिलेबस में नहीं, इस साल जो है नहीं पढ़ाना है या नहीं पढ़ना है स्टूडेंट को, वो कॉलम है। और एक ये जो है उसकी डिटेल जो है क्यों उन्होंने जो है उसको सेल्फ स्टडी के लिए रखा है। तो ये सिर्फ उन्होंने जो है इसको यहाँ पे छोड़ा है सारे कॉलम। तो आपको ये मेन देखना है हमें कि कौन कौन से टॉपिक इस बार हमें 2021 में नहीं है इस सेशन में, वो हम देखने वाले हैं चैप्टर वाइज पूरे के पूरे। यहाँ पे चैप्टर वाइज, पेज नंबर वाइज, कॉलम वाइज टॉपिक जो जो अभी आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस में नहीं है। तो ये वीडियो हमने बनाया है ताकि वो टीचर्स, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, मराठी मीडियम के नहीं है या उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये वीडियो से वो इन्फॉर्मेशन जो है इजीली हासिल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इसका ये फ़ाइल जो है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी सॉफ्ट फाइल भी दे दूंगा पीडीएफ वाली। आप वहाँ से ये जो है फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो आप स्किप मत किया कीजिए। और आपके जो भी कमेंट्स और सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करते जाइए, इसको शेयर करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25% रिड्यूस सिलेबस ऑफ 12th इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश ओनली फॉर 2020-21 ड्यू टू कोविड-19। ये सिलेबस सिर्फ इस सेशन के लिए चेंज है, बाकी नेक्स्ट ईयर से जैसे भी आगे इंस्ट्रक्शन आएंगी वो वैसे ही पूरा का पूरा रहेगा। तो सबसे पहले जो है चैप्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके पास अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है फिज़िकल फॉर्म में, अगर उसकी हार्ड कॉपी आपके पास है तो आप वो टेक्स्ट बुक आपके पास रखें। अदरवाइज़ आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी जो है इस तरह की हमें जो अवेलेबल करवा के दी गई है, ये सॉफ्ट कॉपी भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर वाइज दिया है क्या क्या चेंजेस है, पहले चैप्टर वाइज, फिर पेज नंबर वाइज, फिर कॉलम वाइज। तो देखिए चैप्टर 1 में जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेज नंबर 1-2 में चेंजेस है, उसका कॉलम सेकंड। अभी कॉलम सेकंड क्या है, तो आप देखिए हमारी पूरी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक 2 कॉलम में बनी हुई है। इस साइड का ये जो पूरा कॉलम है ये पहला कॉलम है और ये जो कॉलम है ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे चेंजेस है सेकंड कॉलम में। यू शुड नो में आप देखेंगे जो मैक्रो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हिस्टोरिकल रिव्यू से लेके ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेके इसका जो आप देखेंगे लास्ट पेज है, ये माइक्रो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेके
अब उसके बाद जो है सेकंड पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तक, यानी ये जो है आपको पोर्शन इस बार नहीं रहेगा, ये आपको कट करना है यहाँ तक, लास्ट तक। देखिए वो लास्ट की जो लाइन है वो मैंने आपको लिखवा के भी दी है कि कहाँ तक जो है वो कट रहेगा। इकोनॉमिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो है आपको कट करते चलना है टेक्स्ट बुक में या टिक कर लेना है आपको। तो उसके बाद उसी तरह पेज नंबर 3/4 पे देखिए सेकंड कॉलम में और फर्स्ट कॉलम में, थर्ड पेज का सेकंड कॉलम, फोर्थ पेज का फर्स्ट कॉलम, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इस बार जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंस हैं ये आप देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी निकाला गया है यहाँ से लेके जो है लास्ट तक, यहाँ तक। इट आल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर तक जो है वो निकाला गया है सिलेबस। उसके बाद पेज नंबर 5 पे सेकंड कॉलम, 6 पे 1-2, तो 5 पे अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और यू शुड नो, यानी ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस है वो भी निकाले गए हैं ये इम्पोर्टेंस। और उसके बाद यू शुड नो, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कॉलम जो है मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसने जो कंपैरिजन दिया है वो भी आपको निकाल लेना है यहाँ तक। ये भी इस बार आपको नहीं है, वो टिक करते चले। उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस पेज नंबर 11 पे देखिए फर्स्ट कॉलम। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मराठी मीडियम में जो कुछ पेज नंबर दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं मराठी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो पेज नंबर चेंज होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरा जो है ये लेक्चर देखें ताकि आपको पेज नंबर से भी कुछ कन्फ्यूज़ ना हो। यूटिलिटी एनालिसिस जो चैप्टर सेकंड है उसका पेज नंबर 11 का पहला ही जो है कॉलम रहेगा यू शुड नो वाला, पूरा का पूरा टोटल यूटिलिटी एट द प्रीवियस लेवल तक। ये जो है यू शुड नो, इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 11 दिया है उसने डायरेक्ट सेकंड यूटिलिटी चैप्टर में। ये जो है यू शुड नो वाला ये पूरा का पूरा जो है ये स्किप कर देना है आपको, ये नहीं आएगा इस बार। उसके बाद उसी तरह पेज नंबर 14 का कॉलम नंबर 1 सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, सिग्निफिकेंस जो लॉ के वो पूरे के पूरे लास्ट लाइन रहेंगी, बाय एडिशनल यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी ओनली एट ए लोअर प्राइस। पेज नंबर 14 दिया है तो आप देखते चलिए कि पेज नंबर 14 पे क्या क्या चेंजेस है। ये पेज नंबर 14 में सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ आप जो देख रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम है से लेके जो है ये यहाँ तक लोअर प्राइस तक, ये पूरा का पूरा सेकंड कॉलम तक ये स्केप है इस बार, ये आपको नहीं है। उसके बाद आ जाइए अब डिमांड एनालिसिस थर्ड ए चैप्टर का पेज नंबर 19 निकाले, कॉलम नंबर 1-2 रीज़न वाले डायरेक्ट, यानी अब हम डायरेक्ट पेज नंबर 19 पे जा रहे हैं। पेज नंबर 19 पे आप आएंगे तो ये जो रीज़न निकाला जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एस फॉलोज, ये पूरे के पूरे जो है इस बार नहीं है। तो ये फॉल इन प्राइस तक न्यू कंज्यूमर जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ तक आपको कट करना है, तो ये भी आपको निकाल लेना है। उसके बाद पेज नंबर 25 पे कॉलम 1-2 यू शुड नो, पेज नंबर 25 जो रहेगा, आपकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास रखी है, हार्ड कॉपी में आप जो है वो टिक करते चले। पेज नंबर जो है 25 दिया है, इसका ये जो कॉलम फर्स्ट और सेकंड है तो इसमें जो है एग्रीगेट डिमांड ये जो है ये आपको जो है यहाँ पे कट करना है। सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एट ए गिवन लेवल, फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों ही आपको गायब करने। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पेज नंबर 27 का सेकंड यू शुड नो, 27 का सेकंड, पेज नंबर 27 का ये जो देख रहे हैं आप यू शुड नो, ये पूरा का पूरा जो है इस बार आपको नहीं रहेगा, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी तक ये गायब कर देना है आपको। उसके बाद पेज नंबर 28 का फर्स्ट ही यू शुड नो, ये जो देख रहे हैं आप यू शुड नो ये भी नहीं आएगा इस बार, इसको भी आप स्केप कर दे। उसके बाद 33-34 का फर्स्ट सेकंड दोनों ही फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यू शुड नो, तो पेज नंबर 33-34 पे डायरेक्ट आ जाते हैं हम।
ये रहा पेज नंबर 33। यू शुड, ये पेज नंबर 33 पे जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पूरा, उसके बाद यू शुड नो ये पूरा, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी गायब हो गया पूरा का पूरा। कहाँ तक? ये देन, ये पूरा जो लास्ट तक आप देख रहे हैं, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक, तो ये पूरा कट है, इस बार आपको वो कट कर देना है। अब सप्लाई एनालिसिस पेज नंबर 39 पे आप उसी तरह जाएंगे, कॉलम फर्स्ट सेकंड देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और उसमें लास्ट में जो लाइन रहेंगी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई का लास्ट वाला पॉइंट, उसका लास्ट, इफ़ ऑल फैक्टर आर फेवरेबल सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। उसी तरह 43 पे फर्स्ट आएगा, यू शुड नो, पूरा का पूरा आप वहाँ से स्केप कर दे, लास्ट लाइन है उसकी, सेल ऑफ आउटपुट एट ए गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्म ऑफ मार्केट जो पेज नंबर 49 है उसका फर्स्ट सेकंड कॉलम, टाइप ऑफ मोनोपोली और यू शुड नो ये भी गायब करें, आप स्केप करें, इस बार ये नहीं आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक, कॉमर्शियल यूजेस तक। इंडेक्स नंबर जो था उसमें 53 पेज नंबर और 54 में फर्स्ट सेकंड यू शुड नो, वो पूरा का पूरा आपको स्केप करना है, वो टेबल जो है वो नहीं आएगा, यानी इस बार आपको पढ़ाना नहीं है। 58 59 पे, 58 पे सेकंड देखिए लिमिटेशन वो निकालने हैं, और फर्स्ट वाला जो है वहाँ तक इट, ये लास्ट लाइन है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस देन इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। नेशनल इनकम पेज नंबर 63 का सेकंड वाला यू शुड नो, पूरा का पूरा ये ग्रीन GNP वाला जो रहेगा वो पूरा 60। अब यहाँ से पेज नंबर चेंज है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अब हमारे पेज नंबर चेंज है। आपके जो मराठी में पेज नंबर है वो 66 दिया था, ये देखिए ये यहाँ पे 66 का सेकंड उन्होंने दिया, तुम्हाला माहीत हवे यानी यू शुड नो, लेकिन हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में वो पेज नंबर 67 है। तो हम देखेंगे डायरेक्ट पेज नंबर, अभी मैं आपको 67 दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है हमारा, ये 66 यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये है 67 पेज नंबर जो स्टार्ट हो रहा है। तो 67 का जो पहला ही कॉलम है वहाँ पे यू शुड जो नो है ये आपको जो है स्कीप करना है अभी इस बार। तो यहाँ से अब सारे के सारे पेज नंबर चेंज हैं, आपको पेज नंबर पूरे के पूरे चेंज करने हैं, जो मैंने लिखवा के दिया वो आप लिखिए, इसकी प्रिंट आप चाहे तो निकाल सकते हो और वैसे टिक कर लीजिए ताकि आपको सिलेबस मालूम पड़े। तो ये कहाँ तक इनकम रेफर्स टू द लास्ट, पूरा ही पैराग्राफ जो है वो नहीं है। पेज नंबर 68 का 1 2 इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, देखिए यहाँ 68 69 का बोला उन्होंने राष्ट्रीय उत्पन्नाचे महत्व, तो ये 68 69 लिखा है लेकिन ये सिर्फ पेज नंबर 68 ही है हमारा। 68 का फर्स्ट और सेकंड जो देखेंगे अब, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, तो ये जो पेज नंबर 68 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, तो लास्ट तक ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं सोसाइटी, तो ये स्कीप है यहाँ पे। तो ये हमारा चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हुआ। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ कहा था 72 का 1 2 74 का ये पेज चैप्टर 8 जो है, तो ये सब अब चेंज है पेज नंबर, आपको जो मैं यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ आप उसी हिसाब से टिक कीजिए। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पेज 72, तो इनका भी शायद 72 है, 1 और सेकंड, ये सही है, करेक्ट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तो कहाँ तक लेना है आपको, एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ETC तक, दीज आर द प्रोडक्टिव इन नेचर। तो 74 का 1 और सेकंड यू शुड नो से लेके लास्ट लाइन रहेंगी टैक्स प्रोसीड वाली। 78 का 1 2 और 79 का टाइप्स ऑफ बजट और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट भी अभी नहीं है, यानी इस सेशन में आपको पढ़ाने नहीं है। इससे लेके लास्ट वाली जो लाइन आप देखेंगे फाइनेंस इन ए मॉडर्न इकोनॉमी, 87 का सेकंड 88 का फर्स्ट जो है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट से लेके लास्ट लाइन उसकी डिले इन अपग्रेडेशन वाली, और 90 का है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट वाला भी इसमें इस बार आपको नहीं है। फॉरेन ट्रेड चैप्टर 10 का 1 2 3 पेज, तीनों भी पेज में ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001 से लेके लास्ट तक आपको ये लाइन लेनी है। इसके बाद ये जो है हमारा लास्ट यूनिट था जो हमने देखा, तो ये थोड़े पेज नंबर आपको चेंज करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो ये है 25% रिड्यूस सिलेबस इस बार का, जो इकोनॉमिक्स में कम किया गया है, जो आपको इस साल नहीं पढ़ना है या फिर उसको आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। आप नहीं पढ़िए ऐसा मत कीजिए, आप सिलेबस पढ़िए, क्योंकि
हर टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आगे जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे या आप जो है आगे CA CS वगैरह या दूसरे जो बड़े बड़े कोर्सेज़ करेंगे तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उसका पूरा बेसिक आपको यहाँ पे मिलता है 11th 12th में। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप कोई भी चीज़ें छोड़े ना। हाँ, आप ऐसा कीजिए, उसको सेल्फ स्टडी के लिए रखिए, ठीक है, लेकिन उसको छोड़िए मत। आप उसकी सेल्फ स्टडी करिए आगे के लिए, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है आपको रिमेनिंग जो बचा हुआ सिलेबस है उस पर करना है। तो ये एक वीडियो था 25% रिड्यूस सिलेबस का, इकोनॉमिक्स जो क्या क्या चेंजेस है हमने अभी देखा है। तो इसके साथ ही अब आगे बहुत से वीडियो जो है मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जो है आप किस तरह से जो है टीचर्स के लिए बहुत से इम्पॉर्टेंट और स्टूडेंट के लिए भी बहुत से इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम बनाने वाले हैं, जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिसके लिए उनका जो है पढ़ाने का टाइम भी बचेगा और बहुत सी चीज़ें जो है, बहुत से टूल्स जो टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी उनको अभी जो है हम बताने वाले हैं, जिसकी मदद से वो अपनी टीचिंग को जो है अट्रैक्टिव कर सकते हैं और जो है अपना टाइम भी बहुत सारा वो बचा सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये और भी वीडियोस चाहिए दूसरे भी टॉपिक के जो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ये सारे वीडियो आपको मिलते रहे। ये फाइल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी ये सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।